नाज़रीन, कभी आपने ये सोचा है कि एक तरफ लोग अपने घरों में चूल्हा जलाने के लिए तरस रहे हों और दूसरी तरफ कोई ऐसा जश्न मनाया जाए जिसकी चमक दमक सूरज को भी शर्मा दे। कभी आपने ये मंजर तस्वुर किया है कि जहाँ एक आम इंसान अपने बच्चों के लिए दूध खरीदने से पहले कीमत देखकर परेशान हो जाता है, वहीं एक ऐसा शहाना मेला लगाया जाए जिसमें पैसा यूं बहाया जाए जैसे समंदर में पानी। आज हम इसी तजाद की कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी शादी की कहानी जिसके चर्चे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में होते रहे। जुनैद सफदर की शादी, जो देखने में तो शादी थी मगर हकीकत में ताकत और दौलत की नुमाइश का ही एक बेरहमाना मुजाहरा थी। जब ये शादी शुरू हुई तो यूं लगा जैसे पूरा पंजाब चंद दिनों के लिए किसी और दुनिया में दाखिल हो गया हो। वो पंजाब जहाँ अस्पतालों में दवाओं की कमी है, स्कूलों की छतें गिर रही हैं और लोग अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी करने से कासिर हैं, वहीं इसी पंजाब की वजीर आला और उसका खानदान ऐसी शादी कर रहा था जिसमें एक एक खाना यूं लग रहा था जैसे पूरे शहर का टैक्सी इस पर खत्म कर दिया गया हो। सड़कों को रोशन किया गया, रास्तों को साफ किया गया और सिक्योरिटी का ऐसा ही इंतजाम किया गया गोया किसी बादशाह की ताजपोशी हो रही हो। सवाल ये नहीं कि शादी क्यों हुई, सवाल ये है कि शादी किस कीमत पर हुई और इसका बोझ किसके कंधों पर पड़ा। शादी का माहौल ऐसा था कि देखने वाले हैरान रह जाए। पूरा हाल गुलदस्तों और सजावट से भर दिया गया था। दीवारों पर कीमती कपड़े लटकाए गए थे, छतों पर लटके हुए फानूस ऐसे थे जैसे किसी यूरोपीय महल से खरीद कर लाए गए हों। ये फंक्शन हॉल नहीं लगता था बल्कि एक शाही दरबार का मंजर पेश करता था। रोशनियों का ऐसा जाल बुन दिया गया था कि जरा सी बिजली कम हो जाए तो पूरी शहर की लाइट्स बंद हो जाती, मगर शादी की चमक कम न होती। फर्श पर शानदार कारपेट बिछाए गए थे, ऐसे कि देखने वाला कदम रखने से पहले सोचे कि कहीं अपने जूतों की वजह से उसे खराब तो ना कर दे। खानों का मंजर अलग कहानी सुनाता था। बेशुमार डिशेस, दर्जनों अकसाम के खाने, मशरूबात की कतारें और हर मेज पर ऐसा एहतमाम के लगा जैसे मेहमान नहीं बल्कि बादशाह आ रहे हों। महंगे तरीन केटरिंग वाले बुलाए गए जिनकी फीसें सुनकर आम आदमी को चक्कर आने लगे। शादी की हर तकरीब में खाने बदल जाते, सजावट बदल जाती, फूल बदल जाते। यूं लगता था कि शादी नहीं बल्कि हर दिन कोई नया आलमी मेला हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं रहता कि जिस तरह ये तकरीब सजाएगी वो किसी मलिका के दरबारी की याद दिलाती थी। लिबासों की बात करें तो वो भी अपनी मिसाल आप थे। दुल्हा के लिबास लाखों में तैयार किया गया। दुल्हन का जोड़ा इतना कीमती था कि उसकी कीमत बताने में भी लोग हिचकिचा रहे थे। मरियम नवाज के कपड़े, उसके बैग, उसके जूते, हर चीज पर खास तवज्जो दी गई। हर तकरीब में वो नए से नया लिबास पहन कर आती और मीडिया पर उसकी तस्वीर यूं घूमती रहती जैसे कोई आलमी फैशन शो हो। ये बात किसी से छुपी नहीं कि शरीफ खानदान अपने पैसे से तो शायद कुछ भी ना खरीदे मगर दूसरों के पैसे से हर चीज मुमकिन बना लेता है। इस शादी में ये हकीकत वाज़े तौर पर सामने आई कि अवाम का टैक्स कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तकरीब की सिक्योरिटी पर भी इतना खर्च किया गया कि अगर यही रकम किसी गाँव के अस्पताल पर लगा दी जाती तो सैकड़ों लोगों का इलाज हो सकता था। पुलिस की बड़ी नफरी तैनात थी, रास्ते बंद कर दिए गए थे। शहरियों को तकलीफ हुई मगर शादी वाले महल में बैठे लोग इस तकलीफ से बेखबर है। वो लग्स और ग्लैमर की दुनिया में डूबे हुए थे। उन्हें न ट्रैफिक की फिक्र थी, न बीमार बच्चों की, न बेरोजगार नौजवानों की। अवाम मुश्किलात में फंसी रही और हुक्मरानों ने अपनी दुनिया सजाई रखी। जब शादी की तस्वीर और वीडियोस बाहर आई तो सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। लोग सवाल कर रहे थे कि ये सारा पैसा कहां से आया। अगर ये शरीफ खानदान वाकई अमीर है तो फिर अपने पैसे से क्यों ना सब कुछ कर लिया। लेकिन हकीकत ये है कि उनका तर्ज जिंदगी हमेशा से अवाम के टैक्स पर चलता रहा है। सरकारी वसाइल, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी अफसरान और अब सरकारी वसाइल पर चलने वाली एक शहाना शादी। जो लोग आज ये कहते हैं कि ये उनका जाती मामला है वो जान लिए कि जाती और सरकारी होने में फर्क होता है और यहाँ फर्क वाज़े तौर पर मिटाया गया। तकरीब की हर तफसील से एक ही पैगाम मिलता है कि अवाम के मसाइल हुक्मरानों की तरजीहात में शामिल नहीं। अगर ये शामिल होते तो शादी में पानी की तरह पैसा ना बहाया जाता। अगर अवाम की हालत उनके दिल को छूती तो इस शादी को सादगी से भी किया जा सकता था मगर नहीं। यह मकसद सिर्फ एक था, ताकत और दौलत का मुजाहरा। मकसद था दुनिया को दिखाना कि हम कौन है और हमारे पास क्या है। मगर इनका ये भूल जाना कि जो पैसा दिखाया जा रहा है वो इनकी जेब का नहीं बल्कि अवाम का है। सबसे बड़ा जुल्म है। तसव्वुर करें कि वो लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनकी कमाई से टैक्स कटता है, जिनकी रकूम से मुल्क चलता है, वो लोग एक वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं और उन्हीं के पैसे से ऐसी तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं कि दिल दहल जाए। ये सिर्फ नाइंसाफी नहीं बल्कि जुल्म की बदतरीन शक्ल है। इस शादी के इंतजाम से लेकर सजावट तक हर चीज एक सवाल छोड़ गई है। क्या हुक्मरानों ने कभी सोचा कि अवाम की हालत क्या है? क्या उन्होंने कभी महसूस किया कि लोग किस कर्ब से गुजर रहे हैं? अगर नहीं तो फिर ये बात समझ लेनी चाहिए कि हुक्मरान और अवाम के दरमियान जो फासला है वो बढ़ता ही जाएगा। ये शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें पंजाब की हकीकत साफ नजर आती है। एक तरफ शान शौकत और दूसरी तरफ भूख और गुर्बत, एक तरफ जूतों और बैग्स पर लाखों का खर्च और दूसरी तरफ दवाओं के लिए भटकते मरीज। ये मंजर अगर किसी माशरे में नजर आए तो वो माशरा टूटने लगता है और यही खतरा आज हमारे सामने खड़ा है। नाज़रीन, कभी कभी एक वाकया पूरे
निजाम का चेहरा बेनकाब कर देता है। जुनैद सफदर की शादी भी ऐसा ही वाकया साबित हुई। ये शादी नहीं बल्कि ताकत, दौलत और बेहिसी का एक खुला तमाशा थी। आम आदमी महंगाई के हाथों परेशान है, बिजली के बिलों ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है, नौजवान बेरोजगार हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती और बाजार में आटे का थैला भी गरीब की पहुंच से दूर है। मगर दूसरी तरफ मरियम नवाज अपने बेटे की शादी में अवामी पैसा यूं उड़ाती नजर आई जैसे मुल्क की दौलत इनकी जाती विरासत हो। ये मंजर आम आदमी को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इस मुल्क में इंसाफ है कहाँ, एहतसाब है कहाँ और अवाम की अमानत का मुहाफिज कौन है। अगर इस मुल्क में कोई हकीकी एहतसाब मौजूद होता तो आज मरियम नवाज किसी तकरीब में जलवागर नहीं होती बल्कि जेल की सलाखों के पीछे होती। कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने पर इनसे जवाब दिया जा रहा होता, अवाम के टैक्स के पैसे पर शहाना जिंदगी गुजारने का हिसाब दिया जा रहा होता। मगर अफसोस के यहाँ एहतसाब सिर्फ कमजोर के लिए है। ताकतवर खानदान जितने मर्जी केसेस बन जाएं, जितने मर्जी सबूत सामने आ जाएं, फिर भी महफूज रहते हैं क्योंकि इनके सर पर ताकतवर हाथ रखा होता है। इनके लिए कानून भी नरम पड़ जाता है और निजाम भी झुक जाता है। ये बात भी हकीकत है कि 8 फरवरी को अवाम ने इन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था। अवाम ने वोट के जरिए अपना फैसला दे दिया था, मगर फॉर्म 47 के जरिए अवामी मैंडेट चोरी करके वही चेहरे दोबारा तख्त पर बिठा दिए गए जिन्हें अवाम नहीं चाहती थी, वही अवाम पर मुसल्लत कर दिए गए। जब कोई हुक्मरान अवाम के वोट से नहीं आता तो उसे ना अवाम का खौफ रहता है और ना एहतसाब का। ऐसे हुक्मरानों को मालूम होता है कि वोट लेना उनकी जरूरत नहीं, उन्हें तो बस ताकतवरों की चापलूसी करनी है और इक़्तिदार उनकी जोली में खुद आ जाएगा। यही वजह है कि वो अवामी पैसे को अपना जाती खजाना समझ कर इस्तेमाल करते हैं। जुनैद सफदर की शादी इसी ज़हनियत की एक मिसाल है। लाखों नहीं करोड़ों रुपए ऐसे खर्च किए गए जैसे किसी शहजादे का ताज बांधा जा रहा हो। सजावट, फूल, रोशनी, खानों की बेशुमार अक़साम, सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात, सब कुछ अवाम के टैक्स के पैसे से किया गया। अवाम की खून पसीने की कमाई को यूं बहा देना आखिर किस मंतक के तहत जायज है? क्या ये मुल्क अपनी माशी हालत देखे बगैर ऐसी असराफ का मुतहम्मिल है? क्या कोई हुक्मरानी ये तमाशा बर्दाश्त कर सकता है कि अवाम भूखी सोए और उनके महलों में शादियों के जश्न की रोशनियों में रातें जगाई जाएं? ये सोचना भी दर्दनाक है कि शरीफ खानदान अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए हमेशा दौलत को औजार के तौर पर ही इस्तेमाल करता है। मगर बदकिस्मती ये है कि ये दौलत अवाम की होती है जिसे ये जाती समझ कर खर्च करते हैं। ये सोच कब बदलेगी? क्या हुक्मरान कभी ये सोचेंगे कि दौलत से शान तो दिखाई जा सकती है मगर इज्जत नहीं खरीदी जा सकती और न ही अवाम का दिल दौलत की चमक से जीता जा सकता है। अगर मरियम नवाज वाकई अवामी नुमाइंदा होती, अगर उन्हें अवाम के दुख दर्द का एहसास होता तो ये शादी को शानदार बनाने की बजाय वो एक अच्छी रिवायत कायम कर सकती थी। वो ऐलान कर सकती थी कि बेटी की शादी के मौके पर वो 100 गरीब जोड़ों की शादी कराएंगी। वो उन नौजवानों की मदद करती जो गुर्बत की वजह से शादी नहीं कर पा रहे। वो कम से कम ये दिखा देती कि उन्हें गरीब का दर्द है। मगर अफसोस के ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी किसी खैर की कोशिश तो दूर, उन्होंने अवामी पैसे को मजीद बेदर्दी से अपनी जात पर लगाकर ये साबित किया कि उन्हें अवाम के हालात की कोई परवाह नहीं। ये शादी ने शरीफ खानदानी के तर्ज फिक्र को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। उनका मकसद इक़्तिदार है, अवाम की खिदमत नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।